हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालॉग डिवाइडर यूजिंग मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, एनालॉग डिवाइडर यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल रहता है डिवीजन ऑफ इनपुट वोल्टेजेस के। यानी अगर मेरी इनपुट वोल्टेजेस V1 और V2 है, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है VO, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 अपॉन V2 और V2 अपॉन V1। तो एनालॉग डिवाइडर की दो अलग अलग टेक्निक्स है। इसमें से पहली टेक्निक जो है वो है यूजिंग लॉग एंटी लॉग एम्पलीफायर, जिसको हमने इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है। तो इस वीडियो में हम एनालॉग डिवाइडर यूजिंग मल्टीप्लायर देखने वाले हैं, जो कि इसकी सेकंड टेक्निक है। तो डेफिनेटली एनालॉग मल्टीप्लायर के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम यूजिंग मल्टीप्लायर डिवाइडर बनाने वाले हैं। तो ये है एनालॉग मल्टीप्लायर का सिंबल, जिसमें हमें पता है कि अगर हमारे पास इनपुट्स है, ये अगर x टर्मिनल को Vx एज ए इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं और y टर्मिनल को हम अगर Vy इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज रहता है, इट विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स Vx अपॉन Vy। तो बस इसी इसी फॉर्मूला का हमें इस्तेमाल करना है और हमें एनालॉग डिवाइडर सर्किट के लिए आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ ये जो सर्किट है, ये है एनालॉग डिवाइडर का सर्किट, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, जिसमें फीडबैक रजिस्टर की जगह पर यहाँ पर हमने अप्लाई किया है एक मल्टीप्लायर। तो द मल्टीप्लायर इज कनेक्टेड इन द फीडबैक लूप ऑफ द ऑप एम्प। अब देखिए, ये जो मल्टीप्लायर है, इसको जो इनपुट्स है, ये है V2 और VO। VO यानी ये आउटपुट वोल्टेज, और V1 जो है वो है इन्वर्टिंग वाला इनपुट, जो कि एक्चुअली है एज अ न्यूमरेटर करके वर्क करता है हमारे डिवाइडर के सर्किट में। और V2 जो है ये एज अ डिनोमिनेटर वर्क करता है हमारे सर्किट में। तो ये देखिए, ये है V1, और V2 जो है ये अप्लाई किया है एक मल्टीप्लायर के इनपुट को। तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, जब भी हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो जनरली हम पहली कंसेप्ट यही इस्तेमाल करते हैं कि इसका जो इनकमिंग करंट है, इट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकमिंग करंट एट नोड बी कौन सा है, तो ये है I1, और यहाँ पर से जो आउटगोइंग करंट है ये है I2। इसीलिए अप्लाइंग KCL एट नोड बी, वी विल गेट I1 इक्वल्स टू I2। अब हमें क्या करना है, इस I1 और I2 का इक्वेशन V बाय R के फॉर्म में लिखना है, यानी ओम्स लॉ के फॉर्म में। अब V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं V1 माइनस VB का इस्तेमाल करके। तो I1 विल बी इक्वल्स टू V1 माइनस VB अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये पहला करंट, और I2 यानी ये वाला करंट। तो ये जो करंट है इस रेजिस्टर में से फ्लो हो रहा है, तो ये है VB, पहला वाला पॉइंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, फ्रॉम VB टू VZ है, इसीलिए VB माइनस VZ अपॉन अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, फिर से ये R ही है, जो कि हम दोनों साइड में है, तो यहाँ पर इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है फर्दर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, क्योंकि जब भी इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प रहता है, हम इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या है, तो VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू 0। अब VB इक्वल्स टू 0 हम अगर ये वाले इक्वेशन में यानी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा V1 इक्वल्स टू 0 माइनस VZ, दैट इज फर्दर इक्वल्स टू माइनस VZ। अब इसको हम इक्वेशन 2 दे सकते हैं, चलिए दे देते हैं। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, VZ की वैल्यू क्या है, तो VZ है एक मल्टीप्लायर का आउटपुट, और मल्टीप्लायर का आउटपुट अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो ये जो VZ है, इट इज इक्वल्स टू K टाइम्स जो Vx है। अब Vx और Vy यानी
voltage at terminal x and voltage at terminal y, तो Vx multiplied by Vy। इसकी जो वैल्यू है, अब देखिए Vx की वैल्यू क्या है, तो Vx की वैल्यू है V2 और Vy की जो वैल्यू है वो है Vo। अब हमें जो कैलकुलेट करना पड़ता है वो Vo कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इक्वेशन 2 में अगर हम Vz की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ Vz इन इक्वेशन 2, वी विल गेट V1 इक्वल्स टू K V2 Vo, दैट इज आउटपुट वोल्टेज। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है आउटपुट वोल्टेज, एक्चुअली ये निगेटिव साइन है तो ये माइनस के टाइम्स आएगा। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है Vo, दैट इज आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला है, यहाँ पर अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस V1 अपॉन K टाइम्स V2। अब देखिए दोस्तों, ये है कांस्टेंट, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि Vo, दैट इज आउटपुट वोल्टेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 अपॉन V2। अब जैसे कि यहाँ पर V1 अपॉन V2 है, इसीलिए हम कह सकते हैं, जैसे हमने पहले ही बोला था, V1 एक न्यूमरेटर है और V2 डिनोमिनेटर है, बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पर आता है। और हम इस तरह से हमारा आउटपुट वोल्टेज जो रहता है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिवीजन ऑफ इनपुट वोल्टेज। दिस दैट्स व्हाई this circuit is will work as a divider।